हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अवंती हियर। आज की वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि मैं क्लास 9 में रह के कैसे नोट्स बनाती हूँ। बहुत लोगों को लगता है कि नोट्स बनाना बोरिंग या टाइम वेस्ट होता है, लेकिन ट्रस्ट मी, अच्छे बनाए गए नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे और रिवीजन में तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड लेट मी शेयर यू माई टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर नोट्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट वाई नोट्स आर इम्पॉर्टेंट। नोट्स ज़रूरी क्यों होते हैं? सबसे पहले एक बात सुनो मेरी। अगर आपको लगता है कि नोट्स नहीं बनाने से पहले और एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले बुक पढ़ के हम चले जाएंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल। एक्चुअली इट्स नॉट पॉसिबल। आप रियलिटी देखोगे तो बुक में बहुत सारे स्टोरीज़ होते हैं। एज ए एनसीईआरटी बहुत स्टोरीज़ होते हैं, उसमें बहुत सारे अलग अलग मेथड्स ऑफ एक्सप्लेनिंग होता है। तो अगर आप खुद के मेथड ऑफ एक्सप्लेनिंग नोट्स को फॉर्मेट में खुद को समझाते हो, देन इट इज़ द बेस्ट वे एंड द बेस्टेस्ट वे टू रिवाइज योर नोट्स एज योर एग्जामिनेशन। अगर आप एग्ज़ाम में 99 प्लस स्कोर करना चाहते हो या 99 या 100 स्कोर करना चाहते हो, तो प्लीज़ खुद के बनाए हुए नोट्स यूज़ करो। डोंट यूज़ द अदर और मेनी रिसोर्सेज फॉर नोट्स। अगर आप खुद के नोट्स हमेशा से नहीं बनाते हो और कहीं से लिख के रखते हो तो इट्स नॉट प्रॉपर वे। बट अगर आप उधर से लिख के खुद से थोड़ा बहुत इनोवेशन करते हो तो उसमें भी बहुत प्रॉफिट होता है। नोट्स आर जस्ट नॉट अ प्ले थिंग बट ऑल्सो अ वेरी डूडल थिंग्स। आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, लाइक क्रिएटिविटी, उसमें थोड़ा आप डाल सकते हो, मैनी कलर पेन्स, हाईलाइटर्स एंड ऑल दैट यू कैन यूज़ फॉर मेकिंग नोट्स। मैं नहीं यूज़ करती वो अलग बात है। मैं जस्ट आई एम यूज्ड अ बॉल पेन, लाइक ब्लू और ब्लैक में मेरा काम चल जाता है। मुझे हाईलाइटेड पोर्शन के लिए जस्ट वन हाईलाइटर मैं इतना ही यूज़ करती हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट लगता है मुझे। अगर आपको अच्छा लगता है डेकोरेशन करना तो आप कर सकते हो, बट नो नीड ऑफ इट। अल्टीमेटली आपको उसे बस पढ़ना ही है ना। मैं नोट्स कैसे बनाती हूँ? ओके, लेट्स मी टॉक अबाउट इट फर्स्ट। सबसे पहले टेक्स्ट बुक का एक फुल रीडिंग करती हूँ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करती हूँ, थोड़े बहुत लेक्चर्स देखती हूँ, और जब पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाता है एंड कुछ भी ज़्यादा डाउट्स नहीं रहते हैं, तब मैं स्टार्ट करती हूँ। एंड लिसन टू मी केयरफुली। सबसे पहले चैप्टर समझना ज़रूरी होता है नोट्स बनाने से पहले, क्योंकि आप नोट्स जो है चैप्टर को पढ़ के ही बना सकते हो ना। अगर अल्टीमेटली आपको समझ नहीं आया तो चैप्टर और खुद से नोट्स बनाने बैठे हो और आप सोच रहे हो मुझे कुछ आ क्यों नहीं रहा, देन आई डोंट डू एनीथिंग। तो पहले चैप्टर पढ़ो, समझो, एंड जब एक बार अच्छे से इत्मीनान में समझ में आ जाए तब नोट्स बनाना स्टार्ट करो। मैं नोट्स के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं यूज़ करती हूँ। मैंने जैसा आपको पहले बताया, ब्लैक और ब्लू पेन में मेरा हो जाता है। अगर आपको चाहिए तो आप ग्रीन पेन या रेड पेन भी ले सकते हो फॉर इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स या हाईलाइट करने के लिए, या फिर एक हाइलाइटर भी लग सकते हो। ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आप बुलेट पॉइंट्स लिखो फॉर योर नोट्स। इट विल हेल्प यू टू रिकॉल द थिंग्स वेरी इजी एंड वेरी फास्ट। और कभी भी पैराग्राफ में नहीं लिखना चाहिए क्योंकि पैराग्राफ बहुत बड़ा भी होता है एंड उसमें समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि बुक्स में बहुत पैराग्राफ होते हैं एंड बुक्स को शॉर्ट करने के लिए भी तो हम नोट्स ही बनाते हैं ना। इसलिए अगर हम पैराग्राफ लिखेंगे तो नोट्स बनाने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए प्लीज़ यूज़ बुलेट पॉइंट्स फॉर द नोट्स। इट विल हेल्प यू वेरी बेस्ट। इससे आप बेटर एंड ईजीली चैप्टर को समझ भी पाओगे। लेट मी गिव यू माई नोट्स एग्जाम्पल। लाइक मैं अभी बना रही हूँ मैटर इन आर सराउंडिंग साइंस चैप्टर 1 का नोट्स। तो मैंने उसमें क्या क्या इंक्लूड किया है, मैंने उसमें बहुत सारे डेफिनेशंस लिखे हैं, जैसे सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस। फार्मूला नोट किया है, जैसे डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। थोड़े बहुत डायग्राम्स मैंने लाइक ज़्यादातर बॉक्सेस में बनाए हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं अपने बनाए हुए नोट्स यूट्यूब में शेयर करूं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं उसका भी एक स्पेसिफिक वीडियो लाऊंगी कि मैंने अपने नोट्स में क्या क्या टर्म्स इंक्लूड किए हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कि आपको नोट्स एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में आप कैसे रख सकते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नोट्स इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि आप ना, लाइक मैं जैसे बताती हूँ कि अभी आप 9th में हो, अगर नहीं हो तो, अगर आप हो 9th में तो मैं आपको बता सकती हूँ 9th 10th के लिए भी। तो आप क्या करो कि आप एक नोटबुक लो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैं साइंस का एग्जांपल दे रही हूँ। तो एनसीईआरटी में तो वन साइंस बुक ही होता है, वन साइंस टेक्स्ट बुक। तो
आप जो हो ना केमिस्ट्री का पार्ट डिवाइड कर दो, फिज़िक्स का पार्ट डिवाइड कर दो एंड बायो का पार्ट डिवाइड कर दो। इससे आपको ज़्यादा ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। आप फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का एक सेग्रीगेटेड नोट्स बना सकते हो, विच इज़ वेरी थॉटफुल ऑफ मी। मैंने एक पेज जैसा एक फ़ोल्ड करके रखा हुआ है ताकि मैं उधर लिख दूँ कि यहाँ पे बायोलॉजी के नोट्स हैं या फिज़िक्स के नोट्स हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और एवरी टाइम व्हेन यू मेक नोट्स एच चैप्टर, तो उसके बाद एक एक चैप्टर के बाद आप एटलीस्ट अपने नोट्स में 3 to 4 पेजेस लीव करो। मतलब एक चैप्टर का आपने नोट्स बनाया और उसके बाद नेक्स्ट नोट बनाने से पहले उस चैप्टर के लिए आप 3 to 4 पेजेस लीव कर दो। इससे अगर आप कोई चैप्टर या कोई कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका छूट गया है तो आप वो भी डाल सकते हो। इट इज़ वेरी गुड एंड इससे आपका कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं छूटेगा। और अगर आपने ये पहले से कर रखा है तो वेरी गुड, और अगर नहीं किया है और आपने ये पेज नहीं छोड़ा है तो एक काम करो, कोस्टर्स ले लो या फिर स्टिकी नोट्स ले लो, उसमें लिख कर डाल दो। ये भी बहुत इजी वे होता है टू कंपाइल एंड ऑर्गेनाइज योर नोट्स वेरी वेल। अगर आप अभी भी इस वीडियो तक रुके हुए हो तो थैंक यू सो मच। तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा टिप है जो ज़रूर आपको काम आएंगे, आप यूज़ कर सकते हो। कोरोनल मेथड ट्राई करो। पेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, नोट, कॉज, समरी। नोट्स पार्ट में पॉइंट्स लिखो, कॉज पार्ट में कीवर्ड्स एंड क्वेश्चंस, एंड समरी में जो भी पढ़ा है उसको लाइन बाय लाइन लिख दो। और ये भी आप यूज़ कर सकते हो नोट्स के लिए, विच इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। तो ये था एक बोनस टिप फॉर यू गाइस जो यहाँ तक रुके हुए हो। तो ज़रूर बताना कि ये बोनस टिप ने भी आपको हेल्प किया या नहीं। और अगर मेरे बताए हुए तरीके से नोट्स बनाया है तो उसने आपकी कितनी मदद की, और इन नोट्स के ज़रिए आप टॉपर तो ज़रूर बनोगे। तो ये है मेरा नोट्स जो मैं आपको लास्ट में दिखाने वाली थी। तो ये मैंने नोट्स बनाया है अभी बैठकर, एंड यहाँ पे मेरा चैप्टर का हेडिंग है। फिर ये नोट्स के बाद मैंने बॉक्सेस में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है जो मुझे ईजी रिविजन एंड रिकॉल मेथड में हेल्प करेगा। एंड यही है मेरे नोट्स जो मैं बहुत ज़्यादा सिंपल एंड क्लियर रखना चाहती थी। ब्लैक और ब्लू पेन, थोड़े बहुत बॉक्सेस एंड यही सब। और ये नोट्स अगर आपको अच्छे लगे हैं एंड इसका भी वीडियो चाहिए तो बताना ज़रूर। होप यू लाइक दिस। सो गाइस, दिस वाज माय वेरी सिंपल बट इफ़ेक्टिव नोट मेकिंग प्रोसेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। टिल देन, हैप्पी स्टडिंग एंड स्टे मोटिवेटेड। बाय।